तो बच्चों अब हम 8वां प्रश्न करते हैं। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर नए शब्द बनाइए। आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे चौक। अब आपने ये देखना है कि चौक शब्द को अगर हम चौक बनाएंगे तो बिंदी का प्रयोग होगा या चंद्र बिंदु का। आंधी, आंधी आपको पता है हवा मुंह और नाक दोनों से निकल रही है तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। घंटा, न अंक की बिंदी का प्रयोग हो रहा है। सांस, यहाँ पर चंद्र बिंदु। बांधा, चंद्र बिंदु। गोंद, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। अब है अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ के अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखो, जब एक शब्द होता है जैसे गधा, अगर हम इस पे अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा गंदा। अब दोनों के शब्द में अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। गधा होता है, जो गधा युद्ध होता है आपने देखा है, हनुमान जी अपने साथ रखते थे हमेशा गधा, भीम रखते थे, तो वो होती है गधा। सोहन ने गधा खरीदी। गंदा, बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया, तो अब दोनों में अंतर आ गया। ऐसे ही बाधा, बाधा होती है रुकावट, और आगे है बांधा। बांधा क्या होता है, जब किसी चीज़ से हम टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको कहते हैं बांधना। मैंने धागा बांधा। बाधा होती है कि मेरे रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, वो रुकावट बोलते हैं। ऐसी गोद, गोद होती है, जो गोद होती है माँ की गोद जिसको बोलते हैं, बच्चा माँ की गोद में बैठा है। गोंद, गोंद होता है जब हम कोई भी पुस्तक या कॉपी चिपकाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं गोंद। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने से इनमें अंतर आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ह, हाँ और हो शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा करना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन की माता जी आई हैं। शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं उनका साहस बढ़ाना चाहिए। मीना का भाई उसके लिए खिलौने लाया है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब एक वचन शब्द आपको दे रखे हैं, आपने बहुवचन बनाने हैं, जैसे पट्टी, पट्टियाँ, पक्षी ने, पक्षियों ने, चित्र की, चित्रों की, मोहल्ला, मोहल्ले, मित्र ने, मित्र से, मित्रों से, कठिनाई, कठिनाइयाँ। तो अब आगे है 12वां प्रश्न। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ छांट कर लिखिए, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमारे पास शब्द हैं। पहला मुहावरा है दांत पीसना। दांत पीसना का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम दांत पीसने लग जाते हैं। तो इसका हमने वाक्य खुद से बनाना है। राकेश नाटक खराब होने पर दांत पीसने लगा, तो इसका हम वाक्य अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। मुंह की खाना होता है हार जाना। युद्ध के क्षेत्र में दुश्मन ने मुंह की खाई। अकल का दुश्मन होता है मूर्ख। राकेश के सभी साथी अकल के दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने मूर्खतापूर्ण कार्य किया था। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। जब हमें किसी की असलियत का पता लगता है तो हम कहते हैं कि आज मेरी आंखें खुल गई। तो इसका वाक्य आपने बना देना है। कोल्लू का बैल होता है बहुत मेहनत करना। जो बहुत मेहनती व्यक्ति होता है उसको हम कोल्लू का बैल बोलते हैं। नाक में दम करना, तंग करना। तुषार के साथियों ने अध्यापक की नाक में दम कर रखा है, अर्थात उन्हें तंग कर रखा है। आगे है, मान लीजिए कि राकेश, मोहन, सोहन, श्याम आपके सहपाठी हैं। वे विद्यालय में एक नाटक करते हैं। नाटक में राकेश, मोहन, सोहन, श्याम अपने अपने संवाद भूल जाते हैं। फिर नाटक में जो कुछ होता है उसके बारे में बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो नाटक आपने देखा है उसी के अनुसार एक पत्र बना देना है कि नाटक में क्या क्या हुआ था। तो ये पत्र आपने अपने साथी, अपने मित्र को लिखना है। तो ये पत्र होगा आपका अनौपचारिक पत्र, क्योंकि इसमें कोई औपचारिकताएं नहीं है। जो भी हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो ये पत्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार ये पत्र आपको लिखना चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी आपने पढ़ ली है कि नाटक में क्या क्या हुआ था। वैसे मैंने जो पत्र लिख दिया मैं इसकी पिक आपको सेंड करूँगी, लेकिन आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरा पाठ हमने अभ्यास का कर लिया है दोनों बुक से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।